फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स डेली करंट अफेयर्स पावर्ड बाय GK24 ऐप। सो फ्रेंड्स, जैसा कि सभी को पता है कि GK24 एप्लीकेशन आप सभी के लिए बहुत बेनिफिट है, तो इसे डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर और भी कई सारे जीके का कंटेंट आपको मिलेगा जिससे आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलने वाली है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ प्रोवाइड करते हैं आपके पेपर के लिए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है हमारे अर्ली 2000 एस्पिरेंट्स को मिलेगा 25% ऑफ कूपन कोड यूज़ करने पे post25। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए एसएससी की तो आप wifistudy.com/SSC टाइप कर सकते हैं और बैंकिंग के लिए wifistudy.com/banking टाइप कर सकते हैं। साथ में आप 7023333675 के ऊपर भी कॉल करके अपनी क्वेरीज जान सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आज की सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। इंटरनेशनल सेक्शन से अपन स्टार्ट करेंगे। G7 समिट बिगेंस इन इटली। तो इटली के अंदर G7 समिट स्टार्ट हो गया है। ओके, 2 दिन का इवेंट है ये G7 समिट, जो कि फोकस करेगा सराउंडिंग सिक्योरिटी और ग्रोथ के ऊपर। जैसे कि रिसेंटली क्या हुआ, अभी यूके के अंदर अटैक हुआ है। ओके, और कई जगह पे है, काफ़ी जगह जो टेररिज्म है वो अपने धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है यूरोप के अंदर। तो इसी चीज़ों को लेकर यहाँ पे बातचीत की जा रही है, सिक्योरिटी को लेकर, ग्रोथ को लेकर। इटली में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये जो G7 समिट हुआ है 2017 का, वो इटली में हुआ है। ये सबसे पहले आपको याद रखना है। काफ़ी सारे देशों के जो G7 देश हैं, इन सभी के जो हेड हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। ओके, तो सबसे पहले G7 के बारे में जानते हैं। G7 क्या है? ये एक ग्रुप है जिसके अंदर कौन कौन से देश हैं? यूके, यूएस, फ्रांस। ये तो कौन है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स में से। इसके अलावा कौन है? कनाडा है, फिर जर्मनी, इटली और साथ में जापान। तो ये 7 देश हैं जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ओके, दुनिया की सबसे ज़्यादा जो मेजर एडवांस इकोनॉमी है वो सभी G7 के अंदर है। ठीक है, तो और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन भी इसके साथ में है। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, G7 के साथ में यूरोपियन यूनियन भी इंक्लूडेड है। ये दुनिया की जो G7 है 64% जो नेट ग्लोबल वेल्थ है वो साथ में कैरी करते हैं। मतलब इतने बड़े ये देश हैं जो कि G7 ग्रुप के अंदर हैं। ओके, अगर आपकी नेट नेशनल वेल्थ बहुत ज़्यादा है, आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपके नंबर काफ़ी अच्छे हैं, तब भी आप इस G7 के मेंबर बन सकते हैं और यही इसकी मेन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये G7 के अंदर जो कंट्रीज़ है ये नाम आपको ध्यान रखने हैं कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया 3 तो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के और 4 और दूसरे हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। इंडो थाईलैंड सियाम भारत 17। तो इंडो थाईलैंड के अंदर क्या हुआ है? एयरफोर्स की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को लेके। इसका पूरा नाम क्या है? HADR, यानी कि इंडो थाईलैंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। यानी कि कल को कोई डिजास्टर आएगा, कोई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जरूरत होगी तो दोनों ही देश मिलकर वहाँ पे काम करेंगे। इसी को लेकर दोनों के देशों ने दूसरी बार जो अपनी दोनों देशों की एयरफोर्स है उन्होंने ये एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है ताकि कल को कोई सुनामी आए, अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड, किसी भी कंडीशन के अंदर दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकें। नाटो लीडर्स मीटिंग 2017 हेल्ड इन बेल्जियम। तो नाटो लीडर्स की जो मीटिंग हुई है 2017 की, कहाँ पे? बेल्जियम के अंदर। ओके, तो अब ये नाटो के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, इसको नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहते हैं। ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका और साथ में यूरोप के दोनों के बीच में ब्रिज है। ओके, दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है नाटो। ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जो कि कई सारे नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन देशों को मिलकर बनती है। इसको 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था। रशिया, जो सोवियत यूनियन हुआ करता उस टाइम पे रशिया, तो वहाँ पे उसको टैकल करने के लिए, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा था, तो उसको टैकल करने के लिए यूरोप की और नॉर्थ अमेरिका के देशों ने मिलकर इसको बनाया था नाटो को। इनका उद्देश्य ये है कि ये कलेक्टिव डिफेंस में बिलीव रखते हैं, यानी कि म्यूचुअल डिफेंस इनका एग्रीमेंट है। अगर यानी कि नाटो के जो सदस्य हैं, देश हैं, अगर इनके ऊपर अटैक होता है तो एक देश के ऊपर अटैक हुआ तो ये माना जाएगा कि सभी नाटो के देशों के ऊपर अटैक हुआ है। ओके, और इसमें से कई कुछ एक यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और यूके, 3 नेशन वो भी हैं जो कि इसके परमानेंट मेंबर है किसकी? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। ओके, तो ये 28 देशों की इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 28 देश, 28 इंडिपेंडेंट मेंबर कंट्रीज है इसके अंदर जो कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, बेल्जियम के अंदर। और मीटिंग भी कहाँ हुई है? बेल्जियम में हुई है। नेक्स्ट समिट कहाँ होगा? टर्की के अंदर होगा, इस्तांबुल के अंदर। ओके, यहाँ पे ये चीज़ भी देखने वाली कि लोगों को टर्की की जो कैपिटल है वो इस्तांबुल नज़र आती है, ऐसा लगता है, लेकिन ध्यान रखना है कि टर्की की जो कैपिटल है वो इस्तांबुल नहीं है। अंकारा इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की। ओके, तो लेकिन जो सबसे फेमस सिटी है वो इस्तांबुल है। तो नेक्स्ट समिट इस्तांबुल में ही होएगा।
ढोलिया सदिया ब्रिज नेम्ड आफ्टर भूपेन हजारिका। तो अभी रिसेंटली जो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज है वो ओपन किया गया है, धोला सथिया ब्रिज इसका नाम है। ठीक है, पीएम जो नरेंद्र मोदी है इन्होंने यहाँ पे वॉक भी ली इस ब्रिज के ऊपर, और देश का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है ये धोला सथिया ब्रिज। ये 9.15 किलोमीटर का है, जो कि लोहित रिवर के ऊपर बना हुआ है। लोहित रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और इसका जो नाम रखा गया है इसके ब्रिज का, वो भूपेन हजारिका जो फेमस सिंगर है, ओके, इनके ऊपर नाम रखा गया है। जो भूपेन हजारिका है ये फ्रेंड्स दादा साहब फाल्के अवार्ड भी इन्हें मिला हुआ है, साथ में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सभी अवार्ड इनको मिले हुए हैं। बहुत बड़े म्यूजिशियन रहे अपने टाइम के। ठीक है, और देश का जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मा विभूषण, वो भी मैंने आपको बताया 2012 में इनको मिला था भूपेन हजारिका को। तो ये आसाम से बिलोंग करते थे, इसीलिए इनके नाम पे ये रखा गया है। ठीक है, और ये जो धोला सथिया ब्रिज है, ये जो टाइम ऑफ ट्रैवल है अरुणाचल और असम के बीच में, ये 6 घंटे से घटाकर 1 घंटे के बीच में कर देगा, और 165 किलोमीटर श्रिंक कर देगा। बहुत बड़ा डिस्टेंस कम हो जाएगा। इससे एस्टिमेशन है कि 10 लाख रुपए का डेली पेट्रोल भी बचेगा। ठीक है, और जो टाइम बचेगा 2000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था। और यहाँ पे एल&टी ने, यहाँ पे जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ओके, सेल जो है, तो यहाँ पे 30,000 टन स्टील इन्होंने भेजा था, टीएमटी स्ट्रक्चर प्लेट्स। ओके, और 2011 में इसको बनाना चालू किया था, और ये 3.55 किलोमीटर लॉन्ग है। मुंबई बांद्रा वर्ली सी लिंक से, जो कि पहले लॉन्गेस्ट ब्रिज हुआ करता था इंडिया के अंदर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तपन राय टू बी द नेक्स्ट इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी। तो तपन राय बनने जा रहे हैं इकोनॉमिक अफेयर नेक्स्ट सेक्रेटरी। ओके, किसको रिप्लेस करेंगे? शक्तिकांता दास को ये रिप्लेस करेंगे। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तपन राय विल बी द नेक्स्ट इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट, देखते हैं। शहीद हसन रिजवी को अपॉइंट किया गया है एज ए चेयरमैन ऑफ किसका? एनसीडब्ल्यू का, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। ओके, ये एक कमीशन है, तो इसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो रिजवी जी बनाए गए, हसन रिजवी जी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वैसे बहुत ही कम चांसेस है कि ये वाला क्वेश्चन पेपर में आए, लेकिन फिर भी रेफरेंस के तौर पे आप ध्यान रख सकते हैं। जयदीप मजूमदार को बनाया गया नेक्स्ट एम्बेसडर, कहाँ का? इंडिया टू फिलीपींस का। ओके, जयदीप मजूमदार कौन थे? ये 1989 के बैच के IFS ऑफिसर हैं, और पहले क्या थे? जॉइंट सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। अभी इनको एम्बेसडर बनाया गया है फिलीपींस का। फॉर्मर पंजाब के DGP KPS गिल पासेस अवे। तो पहले पंजाब के जो फॉर्मर DGP थे KPS गिल, बहुत बड़ा नाम है फ्रेंड्स अपने आप में। इन्हें लायन ऑफ पंजाब, सुपर कॉप और ऐसे नामों से पुकारा जाता था, और ये एडवाइजर रहे हैं गुजरात के, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के हॉकी के एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, प्रोलिफिक कमेंटेटर रहे हैं सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर। ठीक है, तो बहुत बड़े पर्सनालिटी थे, और इनकी रिसेंटली डेथ हुई है। पद्मश्री से भी इनको नवाजा गया था 1989 के अंदर, क्योंकि इनका आउटस्टैंडिंग काम को लेकर सिविल सर्वेंट के तौर के ऊपर। ठीक है, तो KPS गिल की रिसेंटली डेथ हुई है। सो फ्रेंड्स, ये सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट था। उम्मीद है आपको इससे किसी भी पेपर पढ़ने की या न्यूज़पेपर या फिर कोई भी मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए डेली करंट अफेयर के लिए। जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी हम कवर अप करेंगे डेली करंट अफेयर के अंदर आप सभी के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।